ओम नमः शिवाय। भगवान किसको देते हैं, किससे छीन लेते हैं, इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो कई पीढ़ियों तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। भगवान किसको देता है और किससे छीन लेता है, भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज होते हैं, जिस दिन इस बात को समझ लिया उस दिन भगवान की पूर्ण कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो चलिए, कहानी बड़ी ही मार्मिक है और इस कहानी से आपको कई सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे। यह कहानी एक गरीब मोची की, किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। हम कहानी में आपको यह भी वक्त सुनने को मिलेगा कि भाई के साथ धोखा करने वालों को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी तो सुनिए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह मोची लोगों के जूता चप्पल गांठने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो स्थायी रूप से वहां बैठकर अपना काम कर लेता। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूता चप्पल ठीक करता था और उसके काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी जीविका चलती थी। वह बड़ा संतोषी था, इसी धंधे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। मित्रों, एक समय की बात है, सावन का महीना आता है और आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्तगण सावन में उनके ऊपर जल अभिषेक करते हैं। शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। रोज की तरह वह मोची सड़क किनारे बैठकर जूता चप्पल गांठ रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कावड़ लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल संभाल रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कावड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा तो उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कावड़ ले जाऊं और उन पर जलाभिषेक करूं। लेकिन वह बेचारा मन मार कर रह गया। सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कावड़ कैसे ले जाऊंगा। पूरे दिन कमाता हूँ, तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कावड़ के लिए पैसे कहाँ से ला पाऊंगा। पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। वह मोची यह सब बातें सोचकर मन को मार कर रह जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कावड़ लेकर जाकर जलाभिषेक जरूर करूंगा। लेकिन अभी नहीं तो अगले साल, जब सावन का महीना फिर से आएगा। दोस्तों, इस तरीके से विचार करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त रहता है। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जाकर लोगों के जूते चप्पल संभालता था। एक दिन की बात है, वह मोची एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नजर पड़ती है तो उसने देखा कि वहां पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज रोज जो पैसा कमाता हूँ उसमें से 2-4 पैसे बचाकर इस गुल्लक में डालता रहूंगा।
इस तरह से 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूंगा कि अगले साल मैं भगवान भोलेनाथ पर कावड़ चढ़ाने जा सकूं, उन्हें जलाभिषेक कर सकूं। दोस्तों, मोची उस गुल्लक को कुम्हार से ले जाता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे? तो मोची ने अपने मन की बात अपनी पत्नी को बताई। कहने लगा, फिर यह हम जो रोज पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम 2 पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद उन पैसों से हम एक कावड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कावड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, पिया जी, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। अब तो वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जो पैसा कमाकर मोची लाता है उसमें से 2 पैसे जो बचते हैं उसे गुल्लक में डाल देता था। इस तरीके से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद में उसने अपने गुल्लक को भी भर दिया। इधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कावड़ लेकर जल अभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा, अभी सावन में इस साल में तो मैं जरूर भगवान शिव के ऊपर कावड़ चढ़ाऊंगा। अब वह अपने घर पर चला जाता है और घर पर जाकर के अपनी गुल्लक को तोड़ता है। उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कावड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कावड़ खरीदता है और उसको बहुत ही अच्छी तरह से सजाता है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहां पर अपने लोटे में जल भरकर अपने कावड़ में रखकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कावड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ भगवान शिव के मंदिर की ओर चलता चला जा रहा था। आपको बता दें कि इधर भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देख रहे थे। कहते हैं भगवान की नजरों से कोई नहीं बचा है, वो सब कुछ देखते हैं। पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करो हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। वह यह भूल जाते हैं कि कण कण में व्यापक ईश्वर हमारा हर एक कर्म देख रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, देखा आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसा जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कावड़ बनाई है और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चलता चला जा रहा है। तब भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती से, पार्वती देख तो मैं भी रहा हूँ। तुम सही कह रही हो, यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है। एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे ऊपर आस्था है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ मैं इसके दिल में बसा हूँ कि नहीं। तो माता पार्वती ने मना किया, प्रभु इसकी परीक्षा मत लो, यह बेचारा बहुत गरीब है,
1 साल से बेचारा ने आपका पैसा इकट्ठा कर पाया है और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज्यादा दुख दोगे। अगर वह परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जल अभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप चिंता क्यों करती हो? हमारे कुछ सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी भक्त की परीक्षा लेता हूँ जिस भक्त को मैं अच्छे से जान लेता हूँ, उसकी हृदय में जाकर देख लेता हूँ इस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है कि नहीं है। ऐसे भक्त की परीक्षा मैं जरूर लेनी चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कावड़ लेकर चलता चला जा रहा था। इधर क्या होता है, भोलेनाथ बूढ़े बाबा का वेश बनाते हैं और जिस रास्ते कावड़िए जा रहे थे अपने अपने कावड़ को लेकर उसमें जल लेकर चले जा रहे थे, उसी रास्ते में जाकर के भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का वेश बनाकर बैठ जाते हैं। तो उस रास्ते से जो भी कावड़िया निकलता है भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते हैं कि भाई मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूँ, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया इस प्यासे को पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। और कहते हैं, कैसा पागल बुद्धू बैठा हुआ है, जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान से पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर यह जल हमें इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब यह बुढ़ा मर जाए तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम यह जल इसे पिलाकर अपनी यात्रा रद्द करने वाले नहीं हैं। जहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं भगवान शिव भोले बाबा के वेश में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। उधर माता पार्वती भी देख रही थी, इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा। कैसी भक्ति है ये, जो एक मनुष्य का दुख किसी को नजर नहीं आ रहा है। बहुत देर के बाद मैं जब वहीं मोची आता है जो भगवान की भक्ति में लीन था, और जैसे ही वह उसके सामने आता है, भगवान के पास से गुजरता है, बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं बहुत प्यासा हूँ और प्यास से मेरा दम निकल रहा है। अगर मुझे मेरे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कावड़ियों से जल मांगा लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझे नहीं दिया। प्यासा मर रहा हूँ। कैसे ये भोलेनाथ के भक्त है, किसी प्यासे को एक बूंद पानी की घूंट भी नहीं दे सकते। बेटा बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे। तो जिस लोटे में आप यह जल लेकर जा रहे हो यह जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है। लगता है यह बाबा बहुत प्यासे लगते हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें पिला दूं, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं 1 साल से पैसे इकट्ठे किए तब यह कावड़ सजा पाया हूँ। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से यह कावड़ में लेकर जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करूँगा। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। मोची उधर सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा क्या सोच रहे हो, मैं प्यास से मरे जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुआ देखकर मोची एकदम करुणा से भर उठता है। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी, कहने लगा, प्रभु मुझे माफ करना, मैं यह कावड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा। फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा और अगली साल जब सावन का महीना आएगा तब यह जल मैं आपको अर्पण करूंगा। यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिला देता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा
प्यास से व्याकुल होकर मर रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर उनकी जान बचाऊं। अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जल अभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं उनकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना यह मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। यही सोचकर मोची वह जल बूढ़े बाबा को पिला दिया। उसे नहीं मालूम था कि बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ है, लेकिन उसने मानव सेवा की अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। इसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगली बार चढ़ा दूंगा। यह कहकर वह मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव जो बूढ़े बाबा के भेष में थे, उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कि बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी आप घर जाए तो कुछ ना कुछ लेकर जाए। तुमको कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाइए। मोची सोचने लगा, पता नहीं है बूढ़े बाबा क्या देंगे। जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्र को मोची को दे दिया और कहा, यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और यह लोटा ले जाना और शाम को जहाँ तुम पूजा करते हो उस जगह को लीप कर इस लोटे को बंद करके रख देना और सुबह दोनों पति पत्नी उठना और नहा धोकर पूजा करना। पूजा करने के बाद यह लोटा खोल कर देखना। भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देने के बाद वहां से चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मोची जो था वह वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताई। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगली साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है, प्रिय, जिस बूढ़े बाबा को मैंने यह जल पिलाया था उन्होंने यह लोटा दिया है। आप इस जगह को लीपिए जहाँ पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि लोटा एक जगह बंद करके रख देना। सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोलकर देखना। वही हुआ। उसकी पत्नी ने जो जगह लीपी उसी जगह लोटे को बंद करके रख दिया। सवेरा होता है और सुबह जब हुई तो पति पत्नी जागते हैं। जागने के बाद स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद में पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में जब वह मोची लोटा खोलता है तो उसे लोटे को देखकर हैरान रह जाता है। उसमें देखता है कि लोटे सोने की मोहरों से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। कहने लगे, प्रभु ये तो आप अपार धन है, लगता है भोले बाबा ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं और अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय देख रही हो, मुझे लगता है जो उन बूढ़े बाबा के भेष में थे वह भोले बाबा ही थे। मैंने वह जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। उन्हीं की वजह से वह बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गया। मोची की श्रद्धा अब भगवान भोलेनाथ में और बढ़ जाती है। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद में उन्हें मोहरों की बेचकर मोची जो था दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूते चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। भोले बाबा की कृपा से उसने धीरे धीरे दुकान से इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद उसने बहुत अच्छा एक मकान बनाया और मकान बनाकर दोनों पति पत्नी आराम से उसमें रहने लगे और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं इस दुनिया में भगवान उन पर कृपा करते हैं और उनके घर में धन दौलत भंडार भर देते हैं।
तो लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन उस मोची ने भगवान को भुलाया नहीं और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। सारी